अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन के ऊपर है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ओजोन डिप्लीशन। वो होती क्या है, ठीक है, किस तरह से ओजोन वेरी करती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में और आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, उनके फार्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। देयर गोइंग टू बी वेरी इजी फार्मूलाज, तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं बच्चे वो परेशान बिल्कुल ना हो। एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके फाइनली सोल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद द डेफिनेशन, ओजोन लेयर ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, इट इज़ अ रीजन ऑफ द अपर एटमोस्फेयर कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ओजोन लेयर पाई जाती है। सो इफ़ दिस इज़ योर ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इधर आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ओजोन मॉलिक्यूल्स की, विच आर द O3 मॉलिक्यूल्स। 90% आपकी जो एटमॉस्फेरिक ओजोन है वो इसलिए हम बनाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, बिकॉज 90% एग्जिस्ट इन द स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन। अच्छा, व्हेन ओजोन इज इन ट्रोपोस्फेयर, ये एक हार्मफुल पोल्यूटेंट कॉज करता है, ठीक है। बट एक बहुत ही हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट भी है। बट इफ इट्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो आपका एक बेनिफिशियल चीज़ है अर्थ के लिए। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर आपका राइज करता जाता है। क्यों राइज करता है? आपने देखा हो ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ। इसके बाद मीजोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में गर्मी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। वाई? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर रही होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर। ठीक हो गया? अच्छा जी, ओजोन लेयर जो है वो इफेक्टिवली ब्लॉक करती है ऑलमोस्ट ऑल द सोलर रेडिएशन ऑफ द सन, जिनकी वेवलेंथ इज़ लेस दैन 290 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये हार्मफुल रेडिएशन की वेवलेंथ है, और जितनी भी सोलर रेडिएशन ऑफ लेस देन 290 नैनोमीटर्स है वो उसको पहुंचने नहीं देती अर्थ की सरफेस तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट रेडिएशन कैन इंजर और किल अ लॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वाई? थ्रू वेरियस जेनेटिक म्यूटेशंस, थ्रू स्किन कैंसर्स एक्सेट्रा। जितनी रिमेनिंग ओजोन है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर में इट नॉर्मली एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अच्छा जी, ये देखिएगा यूवी रेडिएशन है, ये आपकी ओजोन लेयर है, इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन क्योंकि ये यूवी शील्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में आ गई आपकी। ट्रोपोस्फेयर में इसको बोलते हैं हम बैड ओजोन, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस ओजोन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस भी होती है ओजोन। अच्छा जी, स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने जैसा पहले बताया था कि ओजोन मॉलिक्यूल्स दे प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज दे आर अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, विच इज़ हार्मफुल इफ इट रीचेज द अर्थ। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स आर बोथ एयर पोल्यूटेंट्स। वाई? बिकॉज दे आर थ्रेटनिंग द हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज। सो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो एयर पोल्यूटेंट भी है, क्योंकि वो हार्मफुल भी बन रही है ह्यूमंस के लिए, और साथ ही साथ वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो कि कॉज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया? हाउएवर, ओजोन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 82%, जिस तरह पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप योर 82% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो ओजोन जो है वो मेजरली हम लेते हैं एज ए एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। अनलाइक मोस्ट एयर पोल्यूटेंट्स, ओजोन डायरेक्टली इमिट नहीं होता एयर में। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फिर ओजोन एयर में इमिट होता है, या देन इट बिकम्स अ एयर पोल्यूटेंट। होता यह है कि ओजोन विल इंटरैक्ट विद, इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, पर्टिकुलरली अल्ट्रा यूवी रेडिएशन, और उसका इंटरैक्शन होता है विद हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक हो गया? अर्बन एरियाज में एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं हाई ओजोन लेवल्स। अच्छा, और वो कब होता है? जब आपकी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जब आपकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। सो यहाँ पे आप साइड पे देखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है यहाँ पे, या यहाँ पे देख लें। अब ये जब रिएक्ट करे यूवी रेडिएशन के साथ, ठीक है, तो वो हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है।
जब वो एक ऑक्सीजन एटम जो है उससे ब्रेक हो गया, वो चला जाता है एक O2 मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ये फ्री ऑक्सीजन है और फ्री ऑक्सीजन एटम जो है वो अनस्टेबल है, सो फटाफट जो है वो अटैच हो जाता है उसके O2 के मॉलिक्यूल के साथ, एंड इट फॉर्म्स O3 विच इज़ ओजोन। ठीक हो गया। अब ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है। वो क्या, किधर गया, हाँ, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एयर, बिकॉज जब आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फ्रॉम इमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्मोक से, जहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है, या जहाँ से भी आपके हाइड्रोकार्बन्स और रिलीज हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, free up an oxygen atom which is unstable, and that oxygen atom will attach itself to an O2 molecule which is available in the atmosphere, और attach करके it will form ozone, ठीक है, which will then act as a air pollutant। अच्छा जी, अब ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज़ के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन जो चीज़ें करती हैं उसको हमने पहले भी पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी, कि उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS बोलते हैं, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड जो हैं जो कि क्लोरीन रिलीज़ करते हैं या ब्रोमीन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, अब क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो कॉज करते हैं ओजोन डिप्लीशन को। वाई? बिकॉज जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो उसको ब्रेक कर देते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन हमारे पास है वो तो हमें चाहिए, लेकिन वो उसको भी ब्रेक कर देते हैं। कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बताती हूँ। When chlorine and bromine atoms come into contact with ozone in the stratosphere, they destroy the ozone molecules or they break it up. अब हमें डेंजरस क्यों लगती है ये क्लोरीन एटम्स जो हमें मिलते हैं CFC से, या ब्रोमीन एटम्स जो कि डिफरेंट हेलोजन से मिलते हैं, हमें इसलिए प्रॉब्लम, या मिथाइल ब्रोमाइड से मिल जाते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज एक क्लोरीन एटम जो है दैट कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1,00,000 या 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकती वो ओजोन लेयर जितनी जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ एक क्लोरीन एटम चाहिए। तो कम CFCs के थ्रू या कम मिथाइल ब्रोमाइड या डिफरेंट ब्रोमीन एटम्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओजोन मॉलिक्यूल्स को। इसी वजह से आपकी ओजोन जो है इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड एट अ ग्रेटर रेट रादर देन एंड गेटिंग रिप्लेनिश्ड एट अ स्लोअर रेट, ठीक है, इसी वजह से ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज़ नेचुरली क्रिएटेड, ठीक है। अब सम कंपाउंड्स रिलीज क्लोरीन और ब्रोमीन व्हेन दे आर एक्सपोज टू इंटेंस UV लाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, उनको फिर बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, सॉरी। अच्छा, ODS जो हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो कि क्लोरीन रिलीज करते हैं, वो नॉर्मली आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि हाईली यूज होते हैं। अब रिप्लेस हो गए हैं विच HFCs इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पैकेजिंग, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसुलेशन, इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब CFCs का मसला ये है कि ये रिलीज़ करते हैं क्लोरीन एंड दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब CFCs करते क्या है कि ये डिस्ट्रॉय लोअर एटमोसफेयर जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती तो वो ऊपर चली जाती है स्ट्रेटोस्फेयर पे और वहाँ जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, या ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन कैसे करती है? आई एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा जी, ये हो गए CFCs जो कि क्लोरीन फिर छोड़ देती हैं टू ब्रेक ओजोन अप इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है यहाँ पे। दीज गैसेज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs या HFCs एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कवर हुए हैं। अच्छा, ये सब्सटेंसेस भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एक तरफ क्लोरीन रिलीज हो रहा है जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रोमीन रिलीज हो रहा है, अदर ODS दैट रिलीज ब्रोमीन, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो ब्रोमीन को रिलीज करते हैं उनमें हेलॉन्स आ जाते हैं और मिथाइल ब्रोमाइड आ जाता है। ये दो चीज़ें जो है ब्रोमीन रिलीज करते हैं जो कि सेम काम कर रहे हैं जो क्लोरीन कर रहा है टू द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। हेलॉन्स जो होते हैं वो आपकी फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है, किधर क्या, एंड दे कॉज ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ब्रोमीन का मसला ये कि इट इज़ मच मोर इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग द ओजोन देन क्लोरीन इज, सो ये क्लोरीन से ज़्यादा डेंजरस भी पैदा हो सकता है। एक्सक्यूज मी। सिमिलरली मिथाइल ब्रोमाइड जो है इट इज़ अ कंपाउंड जो जिसके अंदर तीन चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन,
और मिथाइल ब्रोमाइड जो है, जो कि ब्रोमीन रिलीज कर रहा है, वो एज अ पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो मेन चीज़ ये है कि क्लोरीन रिलीज़ हो रहा है CFC से, ब्रोमीन रिलीज़ हो रहा है मिथाइल ब्रोमाइड से और हेलॉन से, और दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं वो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये इमिट होते हैं अर्थ की सरफेस पे, लेकिन वो कैरी ऊपर चले जाते हैं टू द स्ट्रेटोस्फेयर। इस तरह से आपकी ओजोन होती है डिस्ट्रॉय बाय CFCs, ठीक है। ये सिर्फ क्लोरीन की एग्जांपल मैं ले रही हूँ एक चीज़ की। ये आ जाता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपके नॉर्मली ये होता है कि आपके CFC, ये आपका CFC मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस CFC मॉलिक्यूल पे अटैक करती है UV रेडिएशन और ब्रेक कर देती है एक क्लोरीन एटम को। क्लोरीन एटम ब्रेक अवे हो जाता है। अब तबाही इसने करनी है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में। अब क्लोरीन एटम जो है आपके O3 ओजोन मॉलिक्यूल के साथ अब रिएक्शन करेगा और उससे एक ऑक्सीजन जो है एटम ले लेगा और क्या बना देगा, ClO प्लस O2। दोबारा से देखें, CFC का मॉलिक्यूल है, उस पर जब UV रेडिएशन पड़ती है तो वो क्लोरीन एक एटम उससे ब्रेक कर जाता है। अब ये क्लोरीन एटम है जिसने स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को तबाह करना है। अब ये क्लोरीन एटम इज गोइंग टू रिएक्ट विद O3 विच इज ओजोन एंड फॉर्म क्लोरीन मोनोक्साइड ClO and leave an ordinary oxygen molecule. अब ये जो when a free atom of oxygen collides with the chlorine monoxide, अब जब ClO के साथ आपका एक फ्री ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है, then the two oxygen atoms form a molecule of oxygen, तो ये O2 प्लस क्लोरीन बन जाता है। The chlorine atom is released और फिर ये और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपने देखा कि O3 को उसने तोड़ा, O2 बनाया, ठीक है। अब इस ClO को इट इज़ फ्री के जी एक और ऑक्सीजन एटम आए उसके साथ ज्वाइन है ताकि मैं दोबारा से फ्री हो जाऊं और ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करूं, ठीक हो गया। इसकी जो मैंने बोला है उसकी वही डिस्क्रिप्शन ये है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स दे स्ट्राइक द CFCl3 मॉलिक्यूल्स विच इज़ द CFC मॉलिक्यूल अपर एटमॉस्फेयर में, तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वो क्लोरीन एटम फ्री हो जाता है। वो फिर रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, O3 के साथ, टू फॉर्म क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस O2। तो उसने बेसिकली यहाँ पे ओजोन को O3 को तोड़ दिया, ठीक है। अब ये ClO जो है वो एक ऑर्डिनरी क्या कहते हैं ऑक्सीजन, किधर गया, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बेसिकली फॉर्म, किधर गया, देन अ फ्री ऑक्सीजन एटम ब्रेक्स अप द क्लोरीन मोनोक्साइड। सो फिर O2 प्लस क्लोरीन रह जाएगा। यहाँ पे होगा ये कि क्लोरीन आपका अलग दोबारा से हो जाएगा। क्लोरीन का काम ये है कि उसने O3 को तोड़ना है और उसके बाद उसने फ्री हो जाना है बाय रिएक्टिंग विद एन ऑक्सीजन एटम, ताकि वो और O3 मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट कर सके और फिर वही प्रोसेस रिपीट कर सके। ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये आपका आ गया पूरी इक्वेशन, आप पीछे से देख लें। या दिस इज़ योर इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू हैव टू, इफ़ यू वांट टू राइट द इक्वेशन तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं। जो एग्जैक्टली जो अभी हमने बोला है वही उसी की इक्वेशन है यहाँ पे। अच्छा जी, ये आपकी आगे ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। एक उसको ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है, वेरी इजी बिकॉज इट्स O3, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन के स्टेप्स ये हैं कि पहले UV रेडिएशन जो है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करती है, O2 के साथ स्ट्राइक करती है और उसको दो ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है। ये दो ऑक्सीजन एटम अलग अलग, ठीक है, ये कोलाइड करते हैं O2 मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड मॉलिक्यूल, जो कि सिर्फ रिमूव करता है एक्सेस एनर्जी या हेल्प करता है इन द होल कोलिजन प्रोसेस, एंड दे फॉर्म O3। दिस इज़ फेयरली सिंपल, जो कि ओजोन बनने का जो तरीका है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसकी भी पूरा लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स के ऊपर, विच इज़ रिलेटिवली ईजियर पार्ट ओजोन डिप्लीशन में। सबसे पहले डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ। अगर तो आपकी लेयर ख़त्म हो जाती है तो बहुत, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, कैंसर्स रिलेटेड टू स्किन, इसके अलावा बहुत आपके ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस आ सकती हैं, आपके इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, एजिंग, झुर्रियाँ पड़ना, एजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, सन बर्न्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं बिकॉज इट्स ऑल द एनर्जी ऑफ द सन दैट यू डोंट नीड बट यू आर गेटिंग एक्सपोज टू इट बिकॉज योर ओजोन लेयर इज़ नो लॉन्गर देयर। फिर ठीक है, कैटरैक्ट्स,
दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, इफेक्ट है, वो है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। काफ़ी क्रॉप स्पीशीज़ जो हैं दे आर वनरेबल टू स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट, ठीक है, एंड दे जो आपके जब ओवर एक्सपोजर होता है तो आपकी क्रॉप्स इवेंचुअली डाई आउट, ठीक है, या आप उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। जो कि स्पीशीज़ क्रॉप स्पीशीज़ जो कि वनरेबल हैं टू यूवी लाइट, दे इंक्लूड दिस फॉलोइंग: बार्ले, व्हीट, कॉर्न, ओट्स, राइस, ब्रोकली एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद थ्रेट टू मरीन लाइफ, सर्टन मरीन लाइफ जिस तरह प्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर, दैट फॉर्म अ सोर्स ऑफ फूड फॉर शार्क्स एंड वेल्स एंड अदर मरीन लाइफ, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। उसके बाद अगर आपके प्लैंक्टन्स डिक्रीज कर जाए नंबर में बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, तो आपकी पूरी की पूरी फूड चेन जो है ना, क्योंकि इसको खा रहे हैं बिगर मरीन एनिमल्स, तो आपकी पूरी की पूरी फूड चेन जो है ना वो डिस्ट्रप्ट हो जाती है, ठीक हो गया। फोर्थ जो आपका इफेक्ट है वो एनिमल्स के ऊपर है कि जो आपकी ह्यूमन बींग्स के साथ हो रहा है, द सेम थिंग कैन आल्सो हैपन टू एनिमल्स, वी काइंड ऑफ टेंड टू फॉरगेट दैट। और पांचवा है कि सर्टन जो मटेरियल्स हैं जिस तरह से प्लास्टिक्स, वुड, फैब्रिक्स, रबर, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हों यूवी रेडिएशन पे। अभी भी आप धूप में रखें कुछ लॉट ऑफ थिंग्स, वो जो हैं वो कलर वो नहीं रहता, या आप एक पर्टिकुलर फैब्रिक रखें तो वो सेम क्वालिटी का नहीं रहता। तो अगर आप बिल्कुल ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दें और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं विद इफ दे आर अलाउड टू एंटर द अर्थ, दैट दे आर गोइंग टू इफेक्ट ऑल दीज थिंग्स। सॉल्यूशंस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आप पेस्टिसाइड्स ना इस्तेमाल करें या काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू योर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक हो गया। इसका जो सोल्यूशन ये होता है कि आप थोड़े से जो मैन मेड चीज़ों पे ना जाएं, या जो आप लेट्स से इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट कैन ईट अ लॉट ऑफ पेस्ट, या बहुत ज़्यादा नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी हैं जो कि हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं करते या हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ नहीं करते जो कि आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट करें, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नॉर्मल अपने फार्म को मैनुअली वीड कर सकते हैं। यू डिस्करेज द ड्राइविंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कम करना है आपने। जितना आप कम नहीं करेंगे आपकी ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो आप कम इस्तेमाल करें, या यू स्विच टू नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। और चौथी क्या चीज़ है कि जी आप प्रोहिबिट करें द यूज़ ऑफ CFCs विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड नाउ थ्रू द कायगाली अमेंडमेंट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लिमिट HFCs, ठीक है। तो इवेंचुअली ये हो रहा है, लेकिन ये है कि जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं या जिस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड है विच इज़ यूज्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप उसको बैन करें, ठीक है। आप यू आस्क द फार्मर्स टू स्विच टू नेचुरल थिंग्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जहाँ जहाँ से क्लोरीन इमिट हो रहा है या जहाँ जहाँ से क्लोरीन जो है वो हार्म कर सकता है आपकी ओजोन लेयर को, आप उसको कम करें। उसके अलावा, ठीक है, एक चीज़ जो प्रोटोकॉल ने नहीं कवर की वो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे टाइटल में। अब वो भी आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है, वो अब आज तक यूज़ हो रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट हैजंट बीन कवर्ड अ लॉट बाय द प्रोटोकॉल्स एज वेल। अगेन गवर्नमेंट्स मस्ट टेक एक्शन नाउ, और अभी भी नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल्स को कंट्रोल कर लें ताकि ओजोन डिप्लीशन उस तरह से उस रेट से ना हो। अभी भी आपकी ओजोन डिप्लीशन उस रेट पे नहीं हो रही जिस रेट पे प्रायर टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रही थी, ठीक है। लेकिन यह है कि यू कैन टेक फर्दर एक्शंस टू फर्दर इंश्योर दैट योर ओजोन लेयर इज़ प्रोटेक्टेड। ये कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं ओजोन डिप्लीशन के ऊपर, एंड वॉच दीज वीडियोज़, दे आर गोइंग टू, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज देन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियोज़। या है कि और आप थोड़ी सी वीडियोज़ देखें, क्रैश कोर्सेज देखें, उससे यह है कि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, और जो चीज़ मैंने शायद मिस कर दी हो इसके अंदर वो आपकी आराम से कवर हो जाएगी थ्रू दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।